हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम उस फाइनेंशियल ईयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम पाइथ्रोस की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस की स्कोर के बारे में यदि आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। जहां तक पाइथ्रोस की स्कोर की बात है, ये प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की ने, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। ये टूल इतना जबरदस्त है कि इसको दुनिया के सभी फंडामेंटल एनालिस्ट यूज करते हैं। इसमें कुल 9 क्राइटेरिया होते हैं और यदि कंपनी हर क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो उसे मैक्सिमम 9 पॉइंट्स मिल सकते हैं, और यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 पॉइंट्स हासिल करती है तो वो एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। वहीं यदि कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर हासिल करती है तो वो कंपनी एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। कोई भी कंपनी जो 0, 1, 2 या 3 का स्कोर हासिल करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पाइथ्रोस की स्कोर की, और इसके थ्रू हम करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज का फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 कैटेगरीज हैं: प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हम 3 राउंड में इसका एनालिसिस करेंगे। पहले राउंड में लेते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी को, जिसमें है 4 क्राइटेरिया, और देखते हैं कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी राउंड में है 4 क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, और पहला कॉलम है मार्च 2020 का, दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो कहता है कि पॉजिटिव नेट इनकम कंपनी की होनी चाहिए, तो उसको एक पॉइंट मिलेगा इस क्राइटेरिया में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ कि कंपनी की जो प्रॉफिट है इस साल यानी कि मार्च 2020 में, वो है 11,057 करोड़, जो कि एक पॉजिटिव नेट इनकम है, इसलिए हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया पर, और ये कहता है कि पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी जो रिटर्न ऑफ एसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आ रहे हैं और देख रहे हैं मार्च 2020 का कॉलम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट है जो कि 13.33% है। तो इस प्रकार से कंपनी ने ये क्राइटेरिया को भी फुलफिल किया है, और हम कंपनी को यहाँ पर भी देते हैं 1 और पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो या कैश फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने चेक किया कि कंपनी का जो बैलेंस शीट से हमने इसको डाउनलोड किया, और हमने ये देखा कि कंपनी की ये जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो डॉलर्स में है। तो हमने इसको कन्वर्ट किया और ये आया है हमारा 12,724 करोड़ करंट ईयर में, यानी कि मार्च 2020 में। तो हमारा जो पॉजिटिव कैश फ्लो है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम कंपनी को 1 और पॉइंट देते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमारे 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो चुके हैं, और हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया की ओर और देखते हैं कि कंपनी इसमें क्या करती है। चौथा क्राइटेरिया फ्रेंड्स थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी जो हमने 3rd क्राइटेरिया में जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखा है वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा है। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट और मिलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी की जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 12,724, जैसा कि हमने देखा था। यहाँ पर हम आपको इसको दोबारा से दिखाते हैं, और वहीं पर इसकी जो नेट इनकम है वो है 11,057 करोड़। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज्यादा है, और यही इस क्राइटेरिया में कंडीशन को फुलफिल करने के लिए चाहिए था। तो यहाँ पर भी कंपनी को 1 पॉइंट और मिलता है, तो कंपनी को हम 1 पॉइंट और देते हैं। और इस प्रकार से इस कैटेगरी में प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 4 राउंड, और हमारा ये राउंड खत्म होता है। पहला राउंड हमारा खत्म हुआ जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को 4 पॉइंट्स मिले हैं, और अब हम करते हैं अपने स्कोर को अपडेट। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का पाइथ्रोस की स्कोर पहले राउंड के बाद में हो गया है 4।
अब 4 स्कोर एक अच्छा इसने किया है पहले राउंड में, और अभी कंपनी के पास 5 क्राइटेरिया और है, और यदि कंपनी इसमें से 3 पॉइंट्स और ले लेती है 5 में से, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियों में गिनी जाएगी। आइए देखते हैं क्या करते हैं। अब हम लेते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी जो कि है लीवरेज, और देखते हैं इस राउंड में जिसमें कि 3 क्राइटेरिया है कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। यहाँ पर सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट रेशियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब सिचुएशन थोड़ी सी बदलेगी और ये अब पहले राउंड की तरह नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारे सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड है इसमें हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा FY19 के साथ में। तो जहाँ पर भी वर्ड लोअर और हायर यहाँ पर आएंगे वहाँ पर हमें पिछले साल से यानी FY19 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहला क्राइटेरिया कहता है कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, यानी कि जो करंट ईयर का लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो पिछले साल के लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो से कम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसा रहा है लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो। तो यहाँ पर हमने देखा है कि दोनों साल में जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है या डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ये 0.09% रहा है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के इसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में बढ़ोतरी नहीं हुई है कंपनी के। तो यहाँ पर हम कंपनी को पूरा 1 पॉइंट देंगे क्योंकि कंपनी ने अपनी लीवरेज को नहीं बढ़ाया है, और इस क्राइटेरिया का पर्पज भी यही है। अब हम आते हैं यहाँ पर हम 1 पॉइंट और दे देते हैं कंपनी को, और हम आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया कहता है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी इस वर्ष जो है वो करंट रेशियो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। लास्ट ईयर करंट रेशियो 2.42 था FY19 में, और इस साल ये कम हो गया है 1.62 हो गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है, और कंपनी को हम यहाँ पर 0 पॉइंट देंगे। और आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में लीवरेज के, जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने अपने शेयर को डाइल्यूट किया होगा, या सीधे शब्दों में यदि कंपनी ने अपनी इक्विटी और बढ़ाई होगी, इक्विटी शेयर इशू किए होंगे, तो कंपनी को हम कोई पॉइंट्स नहीं देंगे। तो हम चेक करते हैं, और हमने कंपनी की वेबसाइट से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डाउनलोड किया, और वहां से हमने देखा कि कंपनी ने किसी भी तरह का इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है, और इस प्रकार से कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल किया है क्योंकि इसने कोई भी शेयर डाइल्यूट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट और अब कंपनी का जो लीवरेज में इसने पॉइंट्स हासिल किए हैं वो किए हैं 2, और हम चलते हैं अपने मेन स्कोर बोर्ड पर, और लीवरेज वाले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स, और अब हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो स्कोर हो गया है वो हो गया है 6। तो अभी हमारे 2 राउंड्स खत्म हुए हैं, और अब हम चलते हैं अपने आखिरी राउंड में जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, वो है हायर ग्रॉस मार्जिन। यहाँ पर भी हमको कंपैरिजन करना है, और हमें ये देखना है कि ग्रॉस मार्जिन हायर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए FY 2019 से। तो हम चेक करते हैं दोनों साल के फिगर्स को। हमने यहाँ पर चेक किया, जैसा आप डाटा शीट में देख रहे हैं कि मार्च 2019 में 24.60 था, और यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ये मार्च 2020 में बढ़कर के 25.33% हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल किया है और अपना ग्रॉस मार्जिन बढ़ाया है करंट ईयर में, इसलिए हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया में, 9वें क्राइटेरिया में, जो कि है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो वो लास्ट ईयर से ज्यादा है। यदि है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं और हम डाटा शीट में देखते हैं कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो मार्च 2019 में था वो 103.16% था, जो कि अब कम हो गया है मार्च 2020 में, वो हो गया है 85.24। इस प्रकार से कंपनी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाई है और कंपनी को हम यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम कंपनी को 0 पॉइंट देते हैं। तो इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी ने 2 क्राइटेरिया में से 1 क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और उसे मिलता है 1 पॉइंट। और तीसरे राउंड के बाद में हम जब इसको 1 पॉइंट यहाँ पर देते हैं तो तीसरे राउंड के बाद में कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 7।
फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर हासिल करती है तो वो कंपनी एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि SCL टेक्नोलॉजीज का FY 2020 का फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हालांकि लीवरेज में इसने 1 पॉइंट गंवाया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इसने असेट टर्नओवर रेशियो में 1 पॉइंट गंवाया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।